देखिए बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति देवताओं के गुरु, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु। अब शुक्राचार्य जो आपके वक्री चल रहे थे, आप जानते हैं 3 ग्रह वक्री, तो हमारी बात चल रही थी रेट्रो थे, बुध शुक्र शनि वक्री हैं देखिए। और ये 5 तारीख को बृहस्पति महाराज जो हैं अब आपके वक्री हो जाएंगे, तो बृहस्पति देवताओं के गुरु वक्री हुए, शुक्राचार्य मार्गी हो गए। उसके बाद ये पोजीशन है बृहस्पति बुध शनि, यानी कि अब तो चूंकि आपके शुक्र हट चुके हैं तो बृहस्पति बुध शनि वक्री रहेंगे। कब? 5 तारीख से, और 16 तारीख को बुध मार्गी हो जाएगा। 16 तारीख के बाद बृहस्पति और शनि वक्री रहेंगे, ध्यान रखना है। यानी मजे की बात यह है कि बृहस्पति वक्री हो गए, शुक्र तुरंत जो वक्री थे मार्गी हो गए। तो क्या फर्क पड़ना है इसका आपके जो है लग्न पे? बेसिकली हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न की, यानी कि कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसा रहना है ये आने वाला मंथ सितंबर, इस पे हम बात करते हैं। तो नमस्कार, मैं AK पंत आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। यहाँ हम बात कर रहे हैं देखिए कर्क लग्न वाले जातकों की। बृहस्पति महाराज जो हैं वो वक्री हो जाएंगे, इनसे स्टार्टिंग करते हैं। देखिए बृहस्पति महाराज आप जानते हैं कि देवताओं के गुरु हैं देखिए, और ये स्थूल काय हैं, हैवी हैं, राहु के साथ हैं, बैठे हैं काफ़ी समय से ग्रह चांडाल, जो गुरु चांडाल की पोजीशन बन रही है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं। अब ये शैलो होता जा रहा है, इसका असर निकलता जा रहा है। देखिए 9th और 12th राशियों का मालिक होता है ये। आपने कहा साहब धनु और मीन, 9 लिखा है यहाँ, 12 लिखा है यहाँ, यानी आपके जो है 6th हाउस का और जो है बेसिकली भाग्य वाले खाने का मालिक है बृहस्पति महाराज। यहाँ बैठ के निश्चित रूप से बताया था मैंने आपको कि नीच कामों से, नीच काम में कोई चोरी डकैती नहीं होता, हमेशा कहता हूँ, आपका राजयोग देते हैं। नीच काम अगर आप करते हैं, अगर आप इस तरह के काम करते हैं जहां रेट्स कीमतें फिक्स नहीं हैं, क्या होते हैं आपके नीच काम, मैं समझाता हूं हर एक वीडियो में, आप देखते होंगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो यहाँ बृहस्पति महाराज आपको निश्चित रूप से लाभ दे जाएंगे। अब बृहस्पति यहाँ क्या है, 5 तारीख से देखिए आपने कहा साहब वक्री हो गए। वक्री होने में बृहस्पति जब वक्री होता है तो दुश्मनों का नाश करता है देखिए, क्योंकि ये स्थूल काय है, तो ये स्थान हानि का वो जीवा बोलते हैं इसके लिए, जहाँ बैठता है उसका नाश करता है। हालांकि हमेशा ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। बृहस्पति कहाँ का मालिक है? यहाँ। बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं का निश्चित रूप से दमन करने वाला है वक्री होने के बाद 5 तारीख के बाद। 5 तारीख से पहले आपके जो भी एनिमीज़ रहे हैं, जिन्होंने परेशान किया है, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे लाइफ में हो अपनी, तो उनको आप देखे रखें। उनका लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, दुश्मनी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बृहस्पति महाराज अपने आप उनको संभालेंगे। आपको बस रिकॉल करना है कि हाँ इसने मेरा अहित किया था। बृहस्पति ये बहुत बड़ा फायदा दे जाएंगे, आपको याद रहेगा। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, गुरु चांडाल की शेड में है। अगर आपको बॉडी स्थूलकाय है, हैवी बॉडी है, तो फैटीक से संबंधित डिजीज़ आपको अंदर हो सकती है, चाहे आप कितने भी पतले हो, कितने भी स्लिम क्यों ना हो। तो रेगुलर चेकअप जरूर करवाएं, खासकर 50+ हैं तो। यहाँ बृहस्पति महाराज मालिक हैं आपके भाग्य वाले खाने के, निश्चित रूप से भाग्य बनाते हैं, लेकिन नीच काम से, क्योंकि ये गुरु चांडाल की पोजीशन में फंसे हुए हैं, तो नीच काम से आपको धन देते हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति महाराज वक्री होंगे 5 तारीख को, आपको बिल्कुल ये धन की बारिश करेंगे। जो भी कर्क लग्न वाले हैं, आपको कैश करना है बृहस्पति को। देखिए हर एक ग्रह की देने की कैपेसिटी होती है, सभी ग्रहों की आपको देने की, आपको सुख समृद्धि देने की कैपेसिटी होती है, चाहे वो कोई ग्रह हो। बस आपको उसको पकड़ना चाहिए, कैसे आप उसको कैच करते हैं। आप सामान्य पूजा करते हैं, सामान्य पूजा पाठ करते हैं, सामान्य पूजा पाठ से सिर्फ मन का सुख हासिल होता है, चीज़ों को सहने की शक्ति मिलती है। 1-2 चीज़ें हैं, इहलोक परलोक, तो आप परलोक बनाते हैं सामान्य पूजा पाठ से। इहलोक बनाना है तो आपको अकल्ट को डालना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप देखते होंगे। तो साहब यहाँ पे बृहस्पति महाराज की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। बृहस्पति यहाँ बैठा है पिता वाले खाने में, मैंने बताया आपके एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करेगा। अब देखिए नक्षत्रों का चेंज है, तो यहाँ बृहस्पति राहु आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। तब जब आपका 5 का मालिक क्या होता है? सूर्य। 10 का मालिक क्या होता है? शनि। देखिए बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में, 5 सूर्य भी पिता का कारक होता है, शनि भी पिता है, उसके बाद ये यहाँ का मालिक मंगल तो पिता है ही, 1 लिखा है वहाँ पे, और बृहस्पति महाराज स्वयं पिता है। ये सीनियर बड़े ग्रह होते हैं तो इनको पिता का दर्जा दिया गया है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के, यदि आपकी सूर्य और शनि की अंतर प्रत्यंतर में बृहस्पति आती है, इन 3 का कॉम्बिनेशन आता है, जिनकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो उनके पिता को घात का योग बनता है। पिता अगर हैं आपके तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। उसके बाद बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहे हैं? देखिए सूर्य की राशि को देख रहे हैं, कोई एनिमिटी नहीं है इनकी सूर्य से, तो निश्चित रूप से बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको जो है आपके पैतृक संपत्ति से आपको धन का लाभ करवाते हैं। और कहीं कहीं आप ऐसा जातक अपने पिता के बिजनेस में जाता है तो उसको बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्ट मिलता भी है। यानी कि इसको पैतृक बिजनेस, अगर बिजनेस करता है तो पैतृक बिजनेस है उसमें जाना चाहिए, बजाय अपना अलग नाटक खोलने के, ये ज़्यादा बेहतर होता है इसके लिए। अब यहाँ 5 आपने कहा साहब 6, 7 कहाँ देखा? बृहस्पति महाराज देवताओं के गुरु हैं, ये शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु की राशि तुला लिखी है यहाँ पे, और केतु महाराज वैसे ही बैठे हैं। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको जो है परेशान देता है, मन को अशांत कर देगा। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, उनकी अलग
अलग अप्रोच है, फिर से बोल रहा हूँ, शुक्राचार्य की अलग अप्रोच है। दोनों अप्रोचेज जब क्लैशिंग होगी तो वो आपको मन का सुकून हटाएगा, लेकिन बृहस्पति यहाँ बैठ के अल्टीमेटली आपको धन का लाभ दे जाएगा, धन को लेके सुकून दे जाएगा। 7, 8, 9 कहाँ देखा बृहस्पति ने अपनी राशि को? निश्चित रूप से ये आपको जो है स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच आएगी, वो भी सिर्फ मोटापे आपके खान पान के चलते आएगी, अदरवाइज बाकी ये आपका स्वास्थ्य कंट्रोल रखेगा, आपके दुश्मनों का नाश कर देगा। जिनकी भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है वो 5 तारीख के बाद तैयार रहें। अगर वो नीच काम यानी लोहे का काम, लाइजनिंग का काम, वो काम जिसमें कीमतें फिक्स नहीं है करते हैं, तो उनको निश्चित रूप से बहुत लाभ होने की गुंजाइश है। और बृहस्पति यहाँ रह के स्थान हानि का रुझीवा नहीं देगा। तो ये पोजीशन है बृहस्पति की दशा आपको कैसी रहनी है। अब हमने कहा अगला क्या है, शुक्र महाराज मार्गी हो जाएंगे। शुक्र बैठे हैं आपके यहाँ, वक्री था 5 तारीख को मार्गी हो गया, वक्री रह के यहाँ चल भी जाता, माइनस माइनस प्लस होता। कैसे? किसकी राशि में बैठा है? चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा से पड़ती नहीं है, शुक्र चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि में बैठ के वैसे ही फ्लक्चुएटिंग हो गया, अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेन हो गया। अब शुक्र मालिक किसका होता है? 2 और 7 का। आपने के साथ 2 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, देखिए विष। 7 कहाँ लिखा है आपका? यहाँ लिखा है। तो आपके यहाँ और यहाँ का मन के सुकून का मालिक है ये, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है। निश्चित रूप से ये मन का सुकून देगा आपको। शुक्र की दशा अंतर्दशा है, निश्चित रूप से मन का सुकून देगा। लेकिन केतु बैठ गया है साथ, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आएगा। इस समय केतु यहाँ बैठा हुआ है, यदि आपकी केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको जॉब चेंज नहीं करना है। क्या वो बात की बात है? हम शुक्र की बात कर रहे हैं, तो शुक्र महाराज, शुक्र की जिसकी दशा अंतर्दशा है, ये ध्यान रखें। और वो उसका केतु या चंद्रमा शुक्र को देखता है या शुक्र की राशियों में बैठा हुआ है, क्योंकि केतु बैठा है शुक्र की राशि में। इस समय विवाह अवॉइड करें, बहुत बेहतर समय नहीं है, नहीं तो फिर लौट के आएंगे आप दिखाने कुंडली किसी को। तो अब साहब ये शुक्र महाराज आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे, मन का सुकून देंगे। मन के सुकून में फ्लक्चुएशन आ जाएगा, ये है अस्थिरता आ जाएगी। मन में वैसे ही जो है विचार पनपते हैं अगर केतु बैठ आता है मन वाले खाने में। और शुक्र स्वयं बैठा है चंद्रमा की राशि पे, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा की लोकेशन डिसाइड करेगी कि शुक्र की दशा आपकी कैसे रहनी है, जो मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। तो अल्टीमेटली ये धन बिल्कुल दे जाएगा। अगर आप धन के लाभ कह रहे हैं, बिल्कुल निश्चित लाभ दे जाएगा। शुक्र यहाँ बैठा है सप्तम भाव से अपने मित्र शनि की राशि को देख रहा है, देखिए। तो आपका स्पाउस इसमें थोड़ा रोमांटिक होगा, और ठीक है, होना भी चाहिए। देखिए, क्लैशिंग मत कीजिएगा। क्लैशिंग क्यों बोल रहा हूँ कि विचार जो है, थॉट्स में क्लैशिंग नहीं होनी चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए स्पाउस से, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठा है चंद्रमा की राशि पर। तो शुक्र आपका फ्लक्चुएटिंग होगा, आपका मन भागेगा यहाँ वहाँ, और स्पाउस चाहेगा कि आपका मन उसकी ओर भागे। इस तरह की पोजीशन कुछ बनेगी, लेकिन आपको अल्टीमेटली ये पैसा दे जाएगा, धन दे जाएगा। उसके बाद अगर जो स्टूडेंट हैं जिनकी शुक्र की दशा चल रही है, उनको थोड़ा संभल के चलना है, थोड़ा अपनी भावनाओं पे, फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना है। स्टडीज़ यानी कि स्टूडेंट लाइफ में अफेयर से, सेक्स से परहेज करना है आप लोगों को। देखिए, इसके बाद हम आके आते हैं मान लीजिए आपकी मंगल महाराज की दशा चल रही है। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है। मंगल आपका 1 और 8 का मालिक होता है, यानी मेष और वृश्चिक का मालिक होता है। 1 लिखा है यहाँ आपके 10th हाउस में, 8 लिखा है आपके यहाँ, देखिए विद्या संतान वाले खाने में। कहाँ बैठ गया है? 3rd हाउस में बैठा है, बुध की राशि पे। मंगल खुद में टेम्परामेंट हाई होने वाला या करने वाला ग्रह है, और आप बैठा कहाँ है? बुध की राशि पे। देखिए, मंगल का एक ही दुश्मन होता है मंगल की नजरों में, वो है बुध। मंगल को बुध से जो है वो इरिटेशन होता है। तो मंगल यहाँ आपका जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, टेम्परामेंट शूट करेगा। कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि लग्न का लॉर्ड क्या है? आपका चंद्रमा है। देखिए, वहाँ शुक्र बैठा हुआ है इसमें। ऐसा ना हो कि आपके जो है टेम्परामेंट में ऊंच नीच आपको स्वयं को नुकसान कर दे। तो आपको अगर आपकी 50+ एज है, अपना बीपी चेक करवाते रहें आप। और अगर मंगल की दशा चल रही है तब। यहाँ मंगल महाराज निश्चित रूप से जो है, देखिए आपके 1 और 8 के मालिक हैं। आपके कामकाज वाले खाने में देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th देख रहा है। आपके कामकाज वाले में खाने में ऊंच नीच आएगी। आपको अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखना है। मंगल देख रहा है अपनी राशि को, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन राहु देव बैठे हुए हैं, तो क्या है, जहाँ आप काम करते हैं या अपने बिजनेस में अपने एग्रेशन पे, अपने टेम्परामेंट में कंट्रोल रखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और 1 और 8 का मालिक है, जो यदि आपके बच्चे हैं, संतानें हैं, तो संतानें भी इस समय एग्रेसिव मोड में आएंगी। संतानें बड़ी हैं तो आपको ध्यान रखना है उनका। यदि मंगल की दशा अंतर्दशा आपकी चल रही है या आपकी संतानों की कुंडली ये है, तो इस समय आपको अपनी औलादों को वाहन नहीं देना है चलाने के लिए, ध्यान रखें, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। 1st, 2nd देखिए, यहाँ से एजुकेशन वाला खाना देखिए आपका, ये एजुकेशन वाला खाना है। आपकी स्वयं पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई में ऊंच नीच आएगी, ये याद रखिएगा। उसके बाद टेम्परामेंट से सिर्फ आपके अपने अब जो है अविवेक से आएगी। 1, 2, 3, 4 कहाँ देखा मंगल महाराज ने? आपका देखा एनिमीज़ वाले खाने में। बृहस्पति की राशि है, मंगल का बृहस्पति से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मंगल यहाँ आके एनिमीज़ के लिए आपको एग्रेसिव बनाएगा। तो बेहतर है अपना समय यूटिलाइज़ करें। दुश्मनी खींचने में कुछ रखा नहीं, देखिए अपना समय यूटिलाइज़ करें, और निश्चित रूप से समय आपका यूटिलाइज़ होगा। क्यों? क्योंकि मंगल बैठा है आपके जो है। मंगल क्या होता है? आपको दिखाता है
है विरासत का पैसा, हेरिडिटी का पैसा। तो मंगल यहाँ बैठा है बुध की जो है राशि में, थर्ड हाउस में। तो आपको भाई बहनों से, यदि आपकी मंगल में बुध चल रही है तो भाई बहनों से मतभेद होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और साथ में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की संभावनाएं बढ़ती हैं, कोर्ट केस के योग बनते हैं। देखिए 1 2 3 4 देख रहा है आपके 6th हाउस को, तो भाइयों से कोर्ट केस के योग बनते हैं, संपत्ति के विवाद। संपत्ति क्यों, यहाँ 6 लिखा है, 6 का मालिक क्या हुआ, बुध। बुध मतलब जमीन, जमीनी ग्रह। उसके बाद 4th ये है, 5th 6th 7th बताया मैंने आपको कि जो है आपको निश्चित रूप से देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th मंगल महाराज ने बड़े ही परेशान है, फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन आपका भाग्योदय करना है, उसने भाग्य से आपको पैसा देना है, निश्चित रूप से ये भाग्य से आपको पैसा देगा। तो मंगल भी आपके लिए ठीक जाना है पैसे के मामले में। यहाँ देगा आपके लाभ वाले, सॉरी आपके 10th हाउस को देगा, 10th हाउस में हलचल मचाएगा वहाँ पे। तो आपको टेम्परामेंट शांत रखना है, बताया मैंने। ये मंगल की पोजीशन रहेगी, आपको मंगल निश्चित रूप से लाभ दे जाएगा, भाग्य बनाएगा, संतानों से भाग्य बनाएगा, आपकी अपनी नौकरी से ध्यान रखें। तो आपको चैतन्य रहना है, चौकन्ना रहना है। उसके बाद देखते हैं आगे। हमने कहा साहब मान लीजिए हमने कहा बुध महाराज देखते हैं। बुध आपके जो हैं यहाँ लिखा हुआ है, देखिए बुध शुक्र शनि वक्री थे, बुध महाराज 16 को मार्गी हो जाएंगे। अभी बुध वक्री है, यहाँ पे 16 को मार्गी होगा। बुध यहाँ बैठा है आपके 2nd हाउस में, 3 और 6 का मालिक होता है, मिथुन और कन्या का। 3 कहाँ लिखा है, ये 6 कहाँ लिखा है, ये देखिए दोनों खाने मार्केश के हैं, तो बुध को हम डबल मार्केश कह सकते हैं। तो बुध की दशा थोड़ी परेशान करेगी आपको, लेकिन पैनिक नहीं होना है, क्योंकि बुध महाराज यहाँ बैठ के कहाँ बैठे हैं, आपके सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य की राशि में बुधादित्य बनता है, निश्चित रूप से आपको ये दे जाएंगे। और यदि बुध कहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, देखिए 3 यहाँ लिखा है, 6 यहाँ लिखा है। यदि विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत मजबूत समय है, बुधादित्य योग पूरा सपोर्ट करता है आपको विदेश जाने में। तो फॉरेन जाना चाहते हैं काम धंधे के लिए और बिजनेस के लिए, तो बहुत मजबूत समय है आपके लिए। वीज़ा की कोई प्रॉब्लम हो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी। बुध महाराज जब यहाँ पे मार्गी होंगे 16 तारीख को, तो 16 तारीख से पहले आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर में किए गए जो आपने काम धंधे किए, जो न्याय अन्याय किया, उसका आपसे हिसाब लेंगे। तो आपको मैंने पहले लास्ट में बताया था कि बुध के जो है, बुध जब वक्री होगा तो गलत काम मत कीजिएगा, धन कमाइएगा नीच काम से, लेकिन स्वयं से जस्टिस कीजिएगा, दूसरों से नहीं, स्वयं से जस्टिस कीजिएगा। अब बुध महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से जो है आपको दशा है आपकी तो फ़ायदा देंगे, ये निश्चित रूप से फ़ायदा देंगे, भले ही वो अच्छे खानों का मालिक नहीं है। देखिए निश्चित रूप से आपको भाई बहनों की साइड से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आके, यानी प्रॉपर्टी विवाद में आपको जो है पैसा मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा मिलेगा। देखिए आपको 2nd हाउस से, गोत्र से, लाइनेज से, पीढ़ी से आपको पैसा मिलना तय है। यहाँ बुध देख रहा है सीधे कहाँ, अपने मित्र शनि को, अष्टम में देखिए बैठा हुआ है अपनी ही राशि में। तो जमीन के काम से पैसा देना है आपको, निश्चित रूप से देना है। आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस कंस्ट्रक्शन को आप बना रहे हैं मकान अपने लिए, लेकिन देखिएगा आप वो मकान में आप कॉमर्शियली उसका यूज़ करेंगे, वो मकान जो आप बना रहे हैं वो आपको पैसा दे जाएगा, कई गुना पैसा दे जाएगा, यदि आप समझदार हैं तो। समझदार क्यों है, क्योंकि बुध न्याय का देवता है। साहब बोलता है तू न्याय करेगा अपने काम धंधे से, मैं तुझे न्याय दूंगा। तो बुध महाराज यहाँ पे आपको दे जाएंगे। मैंने बताया बुध की दृष्टियाँ कहाँ पड़ रही हैं, देखिए सामने है, ठीक। तो बुध उसके बाद 18 तारीख को सूर्यदेव यहाँ चले गए, और मैंने बताया 16 तारीख को बुध मार्गी हो गए। अब बुध यहाँ मार्गी हो गए, देखिए कब, 16 के बाद, 16 से बुध मार्गी है। बुध मार्गी होगा, पुराने कामों का हिसाब किताब करेगा। आपके पिछले समय में जब बुध वक्री हुआ था से अब तक, यानी 16 तारीख तक, जो भी आपके साथ अनजस्टिस हुआ है या इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, तो बुध फैसला निकालेगा सब उसका। आपको एनिमीज को छूने की जरूरत नहीं, बुध तो मालिक ही है छठे घर का, वो सब हिसाब निकाल लेगा आपका। 2nd हाउस में बैठा हुआ है, देखिए आपके दोनों मारण वाले खानों का मालिक है, तो शत्रुओं का हिसाब अपने आप चुकाएगा। तो बुध आपके एनिमी शत्रुओं के दमन के लिए बहुत बेहतरीन है, विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाएगा यहाँ आपके। याद रखें, जो भी कर्क लग्न के जातक हैं, अभी इस समय बुध की शेड में विदेश जाने का मजबूत प्रोग्राम है, वो मजबूत योग बनता है, प्रोग्राम बनाएं, आप जाएं, निश्चित आपको सहयोग मिलेगा बुध का। उसके बाद आते हैं हम भगवान भास्कर पे, यहाँ बैठे हैं सूर्यदेव, 18 तक बैठे हैं अपनी राशि पे। देखिए 2nd हाउस में बैठे हैं, 2nd हाउस में हलचल मचाते हैं सूर्य की तपिश से। 2nd हाउस में गोत्र में हलचल मचती है, तो गोत्र में हलचल मचता मतलब यदि आपके सूर्य और शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, देखिए सूर्य और शनि की, शनि देख भी रहा है आपके जो है आयु वाले खाने में बैठ के 2nd हाउस को, तो आपको जो है किसी का अपनी फैमिली में और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स करना पड़ सकता है, या आपको जानकारी मिले कि आपके फलाना रिलेशन में किसी का जो आपके गोत्र में थे उनका निधन हो गया, तो इस तरह की पोजीशन रहेगी। हो सकता है आपको खुद भी शामिल होना पड़े। ये पोजीशन बनाएगा सूर्य, लेकिन यहाँ धन दे जाएगा, यहाँ बैठ के धन आपको दे जाएगा निश्चित रूप से। और ये यहाँ से देखिए देख रहा है सीधे आपके कहाँ, अपने सूर्य पिता है, देख रहा है अपने पुत्र शनि को। शनि थोड़ा परेशान हो जाता है, यहाँ पे शनि भी अपने घर में है, औलाद भी अपने घर में है, बाप भी अपने घर में है, अपने घर में दोनों शेर बने बैठे हैं देखिए।
और सूर्य लेकिन बाप तो बाप हुआ देख रहा है, तो अल्टीमेटली आपको लाभ देगा। फिर से कह दूँ, व्यवसाय से विरासत से कोई ज़मीन मिलनी है तो आपको 18 से पहले बहुत मजबूत योग बनता है, प्रयास करें, समय है अभी, आपको मिल जाएगा। सूर्यदेव यहाँ आएंगे 18 तारीख को, देखिए कहाँ, आपके 3rd हाउस में। कोई बात नहीं, बुध की राशि में आए हैं, आपके भाई बहनों का टेम्परामेंट बढ़ जाएगा, आपको उनसे आर्गुमेंट नहीं करना है, वो जोश में आएंगे, आने दे जोश में। बड़े भाई बहन हैं आपके, तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ कर्क लग्न वालों को, तो उनसे विवाद, बड़े भाई बहनों को आप माँ बाप के इक्वल समझें, और छोटे भाई बहनों तो उनको अपनी औलाद माने। कोई विवाद का फायदा नहीं, क्योंकि आपका बुध आपको पैसा दे जाएगा, जमीन में आपका पैसा मरने नहीं देगा, ये याद रखें। आपके मकान पे कब्जा भी होता है तो कब्जा करने वाला अपने आप बुद्ध को मानिए, ओम बुम बुधाय नमः कीजिए। मैंने बताया है कि बुद्ध महाराज की जब पूजा करते हैं तो अकेले की जाती है, कैसे जपते हैं माला बताया है आप लोगों को मैंने। और शुक्र महाराज की पूजा, शुक्र की पूजा भी जो है अगर आप करते हैं यदि, तो आप याद रखें शुक्राचार्य हैं आप, शुक्रवार को माला जपते हैं उनकी, तो शुक्र को किसी और देवता की पूजा न करें। शुक्राचार्य राक्षसों को हैं, वो क्यों बर्दाश्त करेंगे आप किसी देवता की पूजा करें। तो इनको खुश करने के पिकुलियर तरीके हैं, स्पेसिफिक। सूर्यदेव यहाँ आएंगे, कहाँ देखेंगे, आपके बृहस्पति की राशि को, निश्चित रूप से आपका भाग्योदय करेंगे सूर्यदेव। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा में आपको पैसा मिलना ही मिलना है। हाँ, जब तक ये बैठे हैं बुध के साथ 18 तक, तब तक आपको पैसा फेच करना आना चाहिए। मैंने पहले ही बताया, ग्रहों से पैसा फेच करना सीखिए, पैसे को यानी ऐश्वर्य को फेच करना सीखें। ये सूर्यदेव की दशा रहेगी। शनि महाराज आपके बैठे हैं यहाँ, अष्टम में शनि है, देखिए 10 और 11 का मालिक शनि है आपकी कुंडली में। यदि देखिए कर्क लग्न है आपका, कर्क लग्न मतलब फ्लक्चुएशन, मन भागता है बहुत ज़्यादा। यदि कोई चंद्रमा की पोजीशन बहुत स्पेसिफिक स्ट्रांग ना हो तो मन बहुत भागता है आपका। और यहाँ पे कर्क लग्न है आपका, चंद्रमा मान लीजिए नीच का हो गया, उच्च का हो गया, चंद्रमा बैठ गया यहाँ। विष का चंद्रमा उच्च का होता है, वृश्चिक का चंद्रमा नीच का होता है, तो भी दिक्कत होती है आपको, ये ध्यान रखना है। आपके 10 और 11 चंद्रमा यहाँ बैठ गया लग्न कुंडली में, तो भी आपको दिक्कत होती है, स्पाउस वाले खाने में हल्ला मच जाता है। और सेपरेशन के योग बनते हैं, 17 योग बनते हैं, समझाता हूँ मैं हर एक वीडियोज़ में, देखा करें इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में कि कैसा वैवाहिक जीवन आपका रहेगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें कि आपको जो है शनि की दशा चल रही है, तो चंद्रमा के फ्लक्चुएशन से बड़ा सावधान रहना है। बताऊंगा लास्ट में मैं आप लोगों को। अब शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आपके जो है बहुत अच्छे खानों के मालिक नहीं है, लेकिन ये आपके घर में अगर कोई पुराना झगड़ा है तो उसको ले आते हैं। ये स्पाउस से आपका मतभेद करवा देंगे अष्टम में बैठ के। बाहर से लगेगा बड़ी शांत फैमिली है, बड़ी सोशल और सामाजिक और सभ्य फैमिली है, अंदर हाहाकार मचा होगा। मतलब कब्र का हाल मुर्दा जानते हैं, ये हाल हो जाता है, मुर्दा ही जानता है, ये हाल हो जाता है आपकी फैमिली में जब शनि आपका थोड़ा भी लग्न कुंडली में टिल्टिंग होता है, परेशान करने की पोजीशन होता है। तो याद रखें, स्पाउस से झगड़े का योग बनता है। यहाँ पे शनि महाराज की दृष्टि 1 2 3 कहाँ देख रहा है, मंगल की राशि को। अपना एग्रेशन आपको अपने एम्प्लॉयमेंट वाले कार्य क्षेत्र में नहीं ले जाना है। मैंने बताया आपको, यहाँ का गुस्सा यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ का गुस्सा यहाँ नहीं लाना है। याद रखें, एम्प्लॉयमेंट का जो है मामला, काम धंधे का, वो घर न लाएं, घर का मामला आपको वहाँ नहीं ले जाना है। शनि महाराज की दृष्टि है, 30वीं दृष्टि देखिए। उसके बाद शनि महाराज आपके जो है ऊंच नीच करवाएंगे, पिता को घात का योग बनाएगा आयु में। यदि आपकी सूर्य और शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, उसमें मंगल आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि मंगल मालिक है आपके पिता वाले खाने का यहाँ पे, तो आपके पिता को घात का योग बनता है। यहाँ से कहाँ देखा है इसने, आपके शनि महाराज देख रहे हैं अपने बाप के मकान को, सूर्य के मकान को, सूर्यदेव बैठे हैं। तो ये यहाँ बैठ के आपके गोत्र में लाइनेज में, मार्केश में, ये 18 तारीख तक स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, परेशान करेंगे आपको। 18 के बाद जब सूर्यदेव चले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ बुध बैठा है, उनका अभिन्न मित्र है, तो ये निश्चित रूप से धन लाभ देना ही देना है। जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है, उसमें बुध चल रहा है, उनको पैसा मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे ये पोजीशन बनने वाली है। देखिए 7 8 9 10 से कहाँ देखा, मंगल की दूसरी राशि को, यानी कि शनि की दशा अंतर्दशा आपकी चल रही है। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं इस समय, और उनकी यदि मंगल की और शनि की दशा अंतर्दशा है, तो उनको खास अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। छोटे बच्चे हैं आपके ध्यान रखें, सीढ़ी से गिरने से, कहीं छत से गिरने से चोट चपाट का योग बनता है, गाड़ियों से, वाहन से टकरा के। छोटे बच्चों पे बिल्कुल एहतियात रखें, खासकर 6-7 साल तक के बच्चों का। उसके बाद आपके बड़े बच्चे हैं मान लीजिए, तो याद रखें बड़े बच्चों के सर्किल पे निगाह रखें। इस समय शनि की दशा अंतर्दशा आपकी है, तो आपकी औलादों का आपस में क्लैशिंग होगा। अगर ये आपकी औलाद की कुंडली है, या आपकी औलाद की कुंडली है, तो स्वयं अगर मंगल शनि में पड़ती नहीं है, दोनों में नेगेटिविटी का, नीचता का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज़्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच गया है, तो मंगल यहाँ शनि को परेशान करता है। शनि की दृष्टि मंगल की राशि पे है देखिए, तो ये निश्चित रूप से चोट चपाट का योग बनाता है। तो अपनी औलादों को इस समय यदि उनकी शनि और मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो वाहन बिल्कुल मत दें, 2 व्हीलर तो बिल्कुल नहीं देना है आपने। ये शनि की दशा अंतर्दशा का फल है, जो आपको निश्चित रूप से धन लाभ तो दे जाएगा देखिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में क्लैशिंग करवाएगा, पिता को घात का योग बनाएगा। धन फिर भी यहाँ से दे जाएगा, गड़ा धन दे ही आता है देखिए, शनि यहाँ बैठा है, यानी जो आपको उम्मीद न हो वो पैसा दे जाएगा। आप उम्मीद छोड़ने की, यार नहीं मिलना, पैसा अपने आप मिल जाएगा। ये शनि महाराज का खेल है। आगे जाते हैं राहुदेव में। देखिए राहुदेव यहाँ बैठे हैं आपके,
पिता वाले खाने में केतु बैठा है यहाँ, राहु केतु की दशा अंतर्दशा चलने में, राहु देव की दशा चल रही है, तो आपका जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ठीक है, इस समय ठीक योग चलेगा, यानी कि आपका काम धंधा बढ़ेगा, बिजनेस करते हैं तो निश्चित रूप से काम को बढ़ाएगा राहु आपके। अब राहु में केतु की अंतर प्रत्यंतर या चंद्रमा की न हो, या चंद्रमा इसको देख न रहा हो यहाँ बैठ के, ये ध्यान रखें। तो राहुदेव वाले धन कमाएं, अगेन बृहस्पति के साथ है, तो आपको नीच काम से धन कमाना है देखिए। और आपका जो अपने ताकत से, अपने जो बल से, अपने कहते हैं गट्स से आप पैसा कमाइए, बहुत पैसा निकलता है। दबंग रहना पड़ेगा आपको, राहुदेव यहाँ बैठा है तो आपको दबना नहीं पड़ेगा किसी से। ऐसे केतु महाराज यहाँ बैठे हैं राहु महाराज यहाँ बैठ के आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा ऊंच नीच लाएंगे, और केतु महाराज यहाँ बैठ के देखिए, ये देख रहे हैं केतु की दशा अंतर्दशा है, कहाँ बैठा है, माता वाले खाने में, शुक्र की राशि है, उसका मित्र है, तो यहाँ उसके बाद भी माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन झटके में आपको काम दे जाएगा। इस समय जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है उन्हें किसी भी हालत में अपनी काम धाम या नौकरी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ध्यान रखें, आप कर्क लग्न के जातक हैं, आपको चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में कोई भी चेंज जीवन में बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो कैसा भी चेंज हो, चाहे शादी ही क्यों ना हो, क्योंकि लॉर्ड क्या है यहाँ का, चंद्रमा है देखिए। तो चंद्रमा और केतु, चंद्रमा के केतु के अंतर प्रत्यंतर या शेड में आप कोई काम करेंगे तो वो काम बहुत आपको शुभ रिजल्ट नहीं देगा। ये राहु केतु की पोजीशन मिलनी है, राहु देव झटके आपको पैसा दे जाएंगे, केतु देव झटके में पैसा दे जाएंगे। अब इसी कुंडली में देखिए, आपको बताऊं मैं सभी ग्रहों को देखते हुए, चंद्रमा यहाँ कब आया, आपने कहा साहब 11-12 को आया। स्वास्थ्य में आपके ऊंच नीच आएगी, क्यों, चंद्रमा बैठा है अपनी राशि में, फ्लक्चुएटिंग कर देगा। उसके बाद शुक्र बैठा है यहाँ पे, तो शुक्र परेशान हो जाएगा, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके बाद सामने देख रहा है इसको, आपके स्पाउस वाले खाने को, पार्टनरशिप में ऊंच नीच आएगी कब, 11-12 और 25-26 को, आपको 25-26 को अपने स्वास्थ्य का और स्पाउस से विवाद बिल्कुल नहीं करना है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है कि फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम आएगी, चाहे बीपी हो चाहे कुछ हो। उसके बाद शुक्र यहाँ पीड़ित हो जाएगा 11-12 को। शुक्र मालिक किसका है, 2 और 7 का मालिक है, तो माता की अगर शुक्र की चल रही है आपकी दशा अंतर्दशा, और चंद्रमा आती है कब, 11-12 आया शुक्र में देखिए, और 18-19-20 यहाँ आया, 11-12 18-19-20 को आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच निश्चित रूप से आनी है। ऐसे ही 11-12 को आप देखें, और आपने कहा साहब ये 6-7 को यहाँ पे जहाँ चंद्रमा बैठेगा जब, तो ये आपको झटके में भाग देने का योग बनता है। ये समय आपका पैसे के लिए बहुत बढ़िया रहेगा 6-7 तारीख। हालांकि देख रहा है ये 6-7 और 21-22 आपकी संतानें फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी, आपका पढ़ाई में मन हटेगा। यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको संतानों को ध्यान रखना है, बताया मैंने आपको, मंगल की या शनि की अंतर प्रत्यंतर है, तो 21-22 को 6-7 को आपको संतानों के हाथ में गाड़ी बिल्कुल नहीं देनी है। यहाँ पे 13-14-15 चंद्रमा महाराज आएंगे, बुध बैठा हुआ है यहाँ पे देखिए। यदि आपकी सूर्य की और शनि की महादशा अंतर्दशा है तो 13-14-15 को आपके यहाँ आपके फैमिली में किसी को घात का योग बनता है, किसी फैमिली मेंबर को, तो ध्यान रखें आप। उसके बाद 1-27-28 को चंद्रमा यहाँ आएगा, शनि हाईली फ्लक्चुएट हो जाएगा, आपका अपने स्पाउस से विवाद का योग है, स्पाउस से कोर्ट केस का भी योग बनता है यहाँ पे। और लेकिन निश्चित रूप से देखिए यहाँ पे शनि आपको फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, बता दे रहा हूँ, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल मचेगी, आपको बचना है, कैसा भी चेंज नौकरी में नहीं करना है यदि आपकी चंद्रमा केतु चल रही है। तो 1-27-28 को आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। उसके बाद 23-24 को आपके जो है झटके में खर्चे का योग बनता है यहाँ 8-9-10 और 23-24 को, जो बहुत अच्छा खर्च नहीं होगा, तो गलत काम में खर्च होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, चोट चपाट में या फिर बीमारी में खर्चा होगा, ऐसा योग दिखता है यहाँ पे। 18-19-20 यहाँ बैठेगा चंद्रमा, मैंने बताया माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच होगी। 4-5 यहाँ बैठेगा, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच होगी। हालांकि चंद्रमा माता का कारक है, चाहे यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, देने दिक्कत माता को चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे 18-19-20 को केतु महाराज बैठे हैं, शुक्र की राशि है, दोनों का घोर एनिमी है चंद्रमा, तो ये माता के स्वास्थ्य को दिक्कत देगा। यहाँ चंद्रमा से बृहस्पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राहु देव को घोर दिक्कत है, 4-5 को ग्रहण लगाएगा तो पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी। 16-17 तारीख को आपको ध्यान रखना है, यदि आपकी बुध की दशा चल रही है तो आपका भाई बहनों से कोर्ट केस के विवाद में या पैतृक संपत्ति पाने का मजबूत योग बनता है। 2-3-29-30 को झटके में, 2-3-29-30 और 6-7 तारीख को यदि आप झटके वाला काम करते हैं, झटके में जुआ सट्टा खेलते हैं, तो बुध की अंतर प्रत्यंतर होने पे आपके जीतने का शेयर मार्केट इत्यादि में मजबूत योग है। 16-17 को याद रखें, आपको जो है अपने भाइयों से विवाद नहीं करना है। हालांकि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो भाइयों से भी ये पैसा दे जाएगा, व्यवसाय का पैसा दे जाएगा आपको निश्चित रूप से। जाते जाते बृहस्पति शनि महाराज लास्ट में वक्री होंगे, ये क्या फल देंगे देखिए, आपको नेक्स्ट मंथ देखेंगे। अब 30 अक्टूबर को राहु देव भी आपके स्थान परिवर्तन करेंगे, आ जाएंगे मीन में, मैंने बनाया है उसका वीडियो, कैसे उसकी संभालेंगे उसको बताऊंगा मैं आप लोगों को खास देखना है राहु की पोजीशन। तो सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।